तो देख सकते हैं मेरे पास है मेरी घड़ी स्मार्ट वॉच। देख सकते हैं रात के 9 बज के यहाँ पे 42 मिनट यहाँ पे हो रहे हैं। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर लेके आइए, पेपर लेके आइए। तो जब पेपर आएगा तभी तो आपके लिए लेके आऊँगा। तो रात के 9 बज के बाद देख सकते हैं 43 मिनट पे ये वीडियो बनाना, पर पेपर मुझे यहाँ पर 9:30 पर मिला था। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, इस पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको जो पेपर आपका होने वाला है क्लास 9th का सेट बी का जो पेपर है वह मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो सेट एक ही आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही पेपर है जो अब आपको बोर्ड की परीक्षा में क्लास 9th की त्रैमासिक परीक्षा का जो होने वाली है आपकी, उसमें देखने को मिलने वाला है। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग में जो पैसेज आपको देखने को मिलने वाला है वह मैं आपको बता दूं। नेसेसरी से रिलेटेड देख सकते हैं, नेसेसिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इसको जूम कर देता हूँ, मैं आपको जूम करके पूरा दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप वीडियो की क्वालिटी को हाई भी कर सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज़ लद्दाख। तो पूरा जो पैसेज है ना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियरली आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर निश्चिंत रहें। सबसे पहला क्वेश्चन देख लें, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज़ लद्दाख। तो लद्दाख का जो है ना ज़मीन है वो किस प्रकार की है। तो लद्दाख में एक क्या है, रेगिस्तान है, जो कि अपना कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है, कोल्ड डेजर्ट। अब यहाँ पर मैं आंसर यहाँ पर आपको एक बार संतुष्टि के लिए पैसेज में ही दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं क्या, अगर आप थर्ड लाइन में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट, देखो दिख गया लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। तो यही आपका आंसर है। अब हु वाज चुइंग ऑफ नॉर्थफाइल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो आर रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इसका आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लद्दाख इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ मीटर अबव सी लेवल। तो यहाँ पे 300 से 3500 इसी में पैसेज में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 100% रियल पेपर है। तो अब यदि आप इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो गारंटी है कि आपके अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सेट बी है, अपना सेट बी है। सेट ए की भी वीडियो जल्द आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ PDF फॉर्मेट भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो निश्चिंत रहें। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम बॉडी ऑफ आइस सेंस। तो एक बॉडी, आइस की बॉडी क्या कहलाती है, ग्लेशियर कहलाती है। ठीक है, ग्लेशियर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देख सकते हैं, सर्व शॉर्टेज ऑफ वाटर इज रिजल्ट हो। तो जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डेल्टा बोलते हैं, वैसे डेल्टा बोलते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेशियर भी आप लिख सकते हो, पानी का इकट्ठा होना एक तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन है पैसेज का। देख सकते हैं पैसेज आपका कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। देख सकते हैं दूसरा है जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड पैसेज होने वाला है। तो देख लो आप, 26 मार्च पूरा आपका ये दिया गया है। कुछ ऐसा पैसेज आपका है जो कि चिपको आंदोलन जो आपने पढ़ा होगा पहले, जो आंदोलन चला था उत्तराखंड में, उससे रिलेटेड पैसेज है। तो ब्लैंक इज़ अ इम्पोर्टेंट डे इन चिपको मूवमेंट। तो देखो जो डे आपका था, मैं देख सकते हो यहाँ पर 26 मार्च 1997, ये अपना हो जाएगा। द इंसिडेंट हैपन इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ था ये आप, तो चमोली में हुआ था, यहाँ पर चमोली में। ठीक है, चमोली इसका आंसर हो जाएगा। ब्लैंक द सा वुड कटर एंड फ्रॉम द ब्लेजर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप विलेज गर्ल सो द वुड कटर एंड इन्फॉर्म देम। ठीक है, द वुमन ब्लैंक ट्रीज प्रोटेक्ट देम। तो द कौन सी वुमन थी वो अपनी, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जो विलेज वुमन थी। ठीक है, द लीडर ऑफ वुमन वास। तो जो वुमन जो की लीडर थी वो कौन थी, गोरा देवी थी। तो गोरा देवी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पैसेज और देखने को मिलेगा। तो मेरी क्यूरी वाज द मोस्ट अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की साइंटिस्ट थी, देख सकते हो। तो जो व्हाट डिड फर्स्ट मेरी अर्न मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन है अपने। तो अगर इसकी लास्ट की लाइन लगोगे पोलैंड, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ पोलैंड। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा व्हाट वाज द मास्टर मेरी, व्हाट वाज मेरी फादर। तो मेरी के जो फादर थे वो कौन थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे या साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर अगर आप इसको ढंग से देखेंगे ना, तो कौन थे यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप देखो, पोलैंड फादर वाज प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। तो प्रोफेसर थे फिजिक्स के।
मेरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल फ्रांस टू एंटर सरवोन। तो यहाँ पर सोड इंटेलिजेंस बिहेव बोल्डली वाज। अब देखो अपन पैसेज में इसका आंसर देखते हैं। तो मेरी लेफ्ट यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, मेरी लेफ्ट पोलैंड ट्रेवल्ड फ्रांस और सोरवोन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा सोड इंटेलिजेंसी, ठीक है। मेरी क्यूरी डॉक्टरेट इच डिसिप्लिन। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कैंसर स्टडी, रेडिएशन केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स में। तो उनको जो आप देख सकते हो पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टरेट इन फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला इसका आंसर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, मैडम क्यूरी को फिजिक्स में मिला था। अब अगला आप देख सकते हो पैसेज कुछ ऐसा है, ललिता सोड टोमेटो सीड्स इन गार्डन। तो ये को टमाटो जो है जो गार्डन से रिलेटेड आपका ये पैसेज है, तो देख सकते हो व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो प्लांट्स सीड्स ट्रीज ग्रास। तो ललिता सोड सम टमाटो सीड्स, तो बीज बोए थे टमाटर के, तो सीड्स आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड सी नोट अलाउ। तो यहाँ पर देखो क्या नोट अलाउ की बात चल रही है। तो देखो जब पेड़ लगाए थे उसने, तो उसने किसको अलाउ नहीं किया, नियर प्लांट्स, बर्ड्स नियर प्लांट्स, इंसेक्ट नियर प्लांट्स, फॉल नियर प्लांट्स, पेड्स। तो देखो पेट प्लांट्स, सी नेवर अलाउ एनी इंसेक्ट हर प्लांट। तो देखो एनी इंसेक्ट हर प्लांट, इंसेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। वाट डिड सी पुट अंडर द ट्री। तो क्या डालती थी वो, वाटर कंपोस्ट बीट्स फ्लोवर। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या डालती थी वो उस प्लांट में, तो वाटर। तो यहाँ पे वाटर इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग टिनी। तो टिनी की सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे टिनी बिल्कुल छोटा होता है, लार्ज बिग स्मॉल जाइंट। तो यहाँ पे स्मॉल आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, तो वाई वर द हैप्पी। तो देखो हैप्पी का कारण क्या था, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बाद में टमाटर हो गए थे। तो देख सकते हो यहाँ पे टमाटर कहाँ, तो देखो बिकॉज वाई फादर वाज हैप्पी टमाटो ग्रू इन द गार्डन। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा। अब देख सकते हो सेक्शन बी में आपको एक पेसेज देखने को मिलेगा, जिसके आधार पर आपको टाइटल बताना होगा, नोट्स बनाना होंगे। तो देख सकते हो अगर इसमें यहाँ पर बात चलती है किसकी, तो यहाँ पर इसको एक बार देखना पड़ेगा किस बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रेवल के बारे में बात चल रही है, ट्रेवल प्लान्स। तो इसका टाइटल हो जाएगा ट्रेवल प्लान्स, जैसे जो यात्रा करते हैं उससे रिलेटेड है ये पैसेज। तो यहाँ पर अपन ये तो टाइटल हो जाएगा, ठीक है। अब जब नोट्स बनाएंगे तो कोई भी आप 20 से एक पॉइंट उठा लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने ये पॉइंट उठा लिया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब इस फर्स्ट का 1.1 बनाएंगे, तो इसके पीछे की लाइन 1.1 में लिख देंगे, ठीक। सेकंड लाइन 1.2 जब बनाएंगे तो इसके आगे की लाइन अपन इसमें लिख देंगे, इसके आगे की लाइन अपन 1.2 में लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये अभी 1 पॉइंट बनाया है, ऐसे दूसरा पॉइंट और ऐसे तीसरा पॉइंट बना लेंगे। मुश्किल से मुश्किल 3 पॉइंट बनाना है। अब ठीक है, आप अगला पैसेज देख लो क्या है। यहाँ पर पैसेज नहीं है, अब की बार है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन। तो यू आर निशी शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। छुट्टी के लिए 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तुम्हारा नाम निशी शर्मा है, ठीक है। अब आगे अपन मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे चल के देख सकते हो आपको एक यहाँ पर 150 वर्ड में यहाँ पर इन टॉपिक पर यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। तो एनी यहाँ पर फेस्टिवल पर साइंस मेकर आवर इजियर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो साइंस का आप तैयार कर ले ढंग से। और देख सकते हैं ये इमेज है कुछ आपको देखने को मिलेगी पिकनिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, सिंपल वे में यहाँ पर आपको 75 शब्दों में यहाँ पर कुछ आपको पैराग्राफ तैयार करना होगा। तो देख लें आप, पिकनिक से रिलेटेड आपका है। तो यहाँ पर देखो अपन लिख सकते हैं, पिकनिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बिकॉज फ्री टाइम माइंड क्लियर, क्योंकि फ्री टाइम में हमारा बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इस हिसाब से अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं टूटी फूटी इंग्लिश। अगर आपको आती है थोड़ी बहुत भी तो आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। अब देखो ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन में यहाँ पर आपको 5 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 5 करना होंगे, टोटल ज़्यादा देखने को मिलेंगे, पर 5 में यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड यहाँ पर ऑन, इधर ऑन लगेगा, ऑन 26 जनवरी, ठीक है। यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, यू डोंट वरी रेगुलर। तो यहाँ पर देखो यू डोंट लर्न लेसन, यदि क्या, तो
तुम अगर लेसन को लर्न नहीं करोगे तो यू डोंट स्टडी रेगुलरी, तो तुम स्टडी रेगुलर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आप मुझे बताओ। देखो वैसे तो इसमें यदि देखो अनलेस लगा है तो बीच में इफ़ तो आएगा नहीं, A1 इफ़ आएगा, ठीक है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ ए टीचर, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। अब द बिलोंग टू मूवी यस्टरडे, तो यस्टरडे कल गए थे तो वेंट आएगा इधर, वेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, स्टेट इन इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट आएगा इसमें। अब अगला है सी हैज़ आएगा, सी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, ठीक है। इस तरह से क्रिएट कर लोगे। अब डूएस डायरेक्टेड की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, ठीक है। तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। इस तरह से ये आप बनाओगे। अब देखो ये आपको सेंटेंस को करेक्ट करना। तो ही सा अ एलिफेंट, तो किस तरह से करेक्ट करेंगे। तो ही सा लिखा है ना, इसकी जगह क्या करेंगे अपन, ही तो लिखेंगे ही, ठीक है। अब देखो सा है ना, तो ही लुक द एलिफेंट, ही लुक आ एलिफेंट। यहाँ पर देखो कुछ इसमें वर्ब तो कुछ नहीं है, इधर ए है ना, ए की जगह ए एन आ जाएगा, ठीक है। सा तो रहेगा, लुक नहीं आएगा। ही सा तो रहेगा, ही सा तो रहेगा, ही सा एन एलिफेंट, ही सा एन एलिफेंट, ही सा एन एलिफेंट, ए की जगह पे एन आएगा, ठीक है। अंकित प्लेड हॉकी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता है कि डहा रही चलती है और इज़ारेम लगता है। तो अंकित इज़ प्लेइंग हॉकी, अंकित इज़ प्लेइंग हॉकी, इस तरह से बन जाएगा। दे स्पीक इंग्लिश, इसको नेगेटिव में बनाना है। तो दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख सकते हैं। तो मैंने अभी डी बता दिया, अभी एब वाला बता देता। ग्वालियर इन लिव्ड आयुष, तो आयुष लिव्ड इन ग्वालियर, इस तरह से आप ये क्रिएट करें। अब देखो आगे आपको यहाँ पर सेक्शन सी में टेक्स्ट बुक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टिक मार्क वाले। तो व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो टॉमी को क्या मिला था, एन ओल्ड बुक, येलो क्रिंकी पेज, अ टेल बुक, अ ब्रांड न्यू बुक, क्या डायरी मिली थी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसको डायरी मिली थी, ठीक है। व्हाट डज पोइट लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ साइनिंग द रोड नॉट टेकन, तो मेकिंग अ चॉइस, द प्योर नेचर, आइडेंटिफाई टाइम, रिलैक्सिंग आवर। तो पोइट नेचर, यहाँ पर नेचर वाला आंसर है। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एलेन लर्न, तो फ्रेंच, चाइनीज़, बेसिक, तो फ्रेंच इसका आंसर मुझे लग रहा है। whom डज विंड गो लाइक, तो यहाँ पे वीक पीपल, दोज हु टॉक, स्ट्रॉन्ग पीपल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पीपल या वीक पीपल में से मुझे कोई एक लग रहा है, तो कमेंट में आंसर इसका बताना। अब द राइटर ऑफ द स्टोरी द फंडे हेड, तो इसका यहाँ पे इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। व्हाट वाज द मार्गी ओपिनियन अबाउट बुक, तो सी लाइक्ड स्कूल, सी साइडली लाइक, सी हेटेड स्कूल। तो स्कूल को क्या करती थी, वो पसंद करती। तो देखो अपन स्टोरी देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो स्कूल को वो हेट करती थी, देखो हेट स्कूल, तो यहाँ पर हेटेड स्कूल, ठीक है। सी वाज रोंग विथ हर मैकेनिकल टीचर, तो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर किससे नफरत करती थी वो, सी वाज गिविंग जोग्राफी वाले जो टीचर थे, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये कुछ आप कविता की कुछ लाइनें देख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। चलो तो क्वेश्चन देख लो आप। विच फ्रॉम पोएम एक्सट्रैक्ट टेकन, तो ये किससे ली गई है पोएम, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑफ द रूफ विंड, तो ये मुझे लगता है द रोड नॉट टेकन से ली गई है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डाइवर्ज मतलब बांटना, एक तरीके सेपरेट, जॉइंट, कवरेज, तो डिवर्ज। तो यहाँ पर इसका आंसर आप खुद से करेंगे।
व्हाट डज द फ्रेज ऑफ येल्लो वुड लाइक सिम्बोलिज्म इन द पोएम। तो यहाँ पे येल्लो वुड का मतलब ऑटम लीव्स, यहाँ पर ऑटम लीव्स वाला आंसर सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है, आंसर है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लें हाल, देखो इसका ढंग से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, 13वें नंबर का, ठीक, और 14वें नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो जल्द से जल्द। तो अगर आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लोगे आप।